बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 अगस्त 1998 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर एक जगह पर टोमाहॉक मिसाइल मारा, लेकिन अल्लाह पाक की ऐसी करम नवाजी हुई कि अमेरिका को आज तक समझ नहीं आती कौन सी गैबी ताकतें थीं जिन्होंने इसका रुख मोड़ दिया और वो टारगेट मिस करता हुआ बलूचिस्तान आकर गिरा, और वहाँ से भी वो साबित और काफ़ी उसका इस लेवल का हमें मिल गया कि बाद में पाकिस्तान को उसने आकर फ़ायदा दिया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब मिसाइल गिरा तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई और अमरीकी अखबारात और हर जगह पर यह बात सामने आ गई कि मिसाइल पाकिस्तान के पास चला गया। उससे पहले पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दुनिया भर से दबाव था। फौज ने, रियासत ने फैसला कर लिया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि हमने हर सूरत, चूँकि ज़ाउलक बना चुके थे उस वक्त हमारा एटमी प्रोग्राम, बस टेस्ट करना बाकी था, तो पाकिस्तान ने इसको टेस्ट कर दिया। इसके कुछ महीने बाद जब ये वाकया पेश आया, पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती, हमने ओपनली इनकार कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना हमने ऐसा कोई मिसाइल देखा, या आपने जहाँ पर कहीं गिरा होगा आप वहाँ से जाकर देखें। अनऑफिशियली बातें होती रही। अब नवाज शरीफ ने इस हवाले से एक ऐसी बात की है जो सरीहन आप आर्टिकल 6 हो या आपके मुल्क के राज बेचने के जुमरे में आती है। ये पाकिस्तान ने इसको कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग किया, कैसे हमने बाबर इसका बनाया, ये क्या सूरत हाल थी, और इस पर चाइना का क्या हुआ। उसने एयर डिफेंस सिस्टम अपना बनाया, अमेरिकी क्या कहते थे। सबसे पहले आपको नवाज शरीफ का एक क्लिप सुनवाते हैं, फिर सारी तफसील बताते हैं कि किस अमरीकियों ने सर पकड़े और ये अब राज बेचे जा रहे हैं। ये मामला क्या, इस पर रियासत को फैसला करना है कि जिन्होंने नवाज शरीफ को आज तक टॉलरेट किया और अब तक करते आ रहे। ये सबसे पहले नवाज शरीफ का क्लिप सुनिएगा। मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजलो करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। आपने सुना ये क्लिप। अब सूरत हाल ये है कि जब ये क्रूज मिसाइल आकर गिरा तो उसके बाद अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट में दो डिवीजन पैदा हो गई। एक को तो पता था कि ये कहाँ पर जाकर गिरा, और एक समझते थे कि शायद ये झूठा। उनमें से ही लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस जी मैकेनरी, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। उनमें से फिर एक तबका ऐसा उठा जिसने कहा अगर ये पाकिस्तान को मिल भी गया इसका बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका के अंदर एक अहम तबका था जिसने कहा था पाकिस्तान को तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान चूंकि चाइना का दोस्त है तो लिहाजा ये चाइना को देंगे, जिससे चाइना का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेहतर करेगा, वो अपना रेडार सिस्टम बेहतर करेगा, और यही बाद में जाकर वो अल्बानिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और दुनिया भर को बेचेगा। लिहाजा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला ये किया, क्योंकि नवाज शरीफ से ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे, वो अड़ गए थे, वो नहीं चाहते थे उस वक्त धमाके करवाना। फ़ौज ने इस वक्त फैसला किया ये होना है। रियासत की चूँकि पॉलिसी होती है, ये कोई ना तो इमरान खान का अमल दखल होता है। ये जो डिफेंस सिस्टम हमारा है, ये निज़ाम चल रहा है, ये हुकूमत जिसकी मर्जी है, ये निज़ाम चलते रहते हैं। पाकिस्तान ने इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग की। ओपनली हमने कभी भी एडमिट नहीं किया कि हम ये काम करें। अमेरिका को ये पता था, फिर किताबों में अमेरिका को जब पता चल गया कि पाकिस्तान ने चाइना को बुलाया है और चाइना के साथ मिलकर हम इस पर काम कर रहे हैं, हमने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल बनाया जो कि शॉर्ट रेंज का था, और पहली मरतबा उसको 2006 के अंदर शो में पेश किया गया, जबकि 2005 में हमने उसका टेस्ट किया। 2010 में ये पाकिस्तान की आर्मी की सर्विस में आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में ये पाकिस्तान की नेवी की सर्विस में आ गया। ये पहला वो था मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाया। अब ये लैंड से भी चल सकता है और अंडर वाटर सीबोर्न प्लेटफॉर्म से भी। अब आज तक सूरत हाल ये है कि अमेरिका को इस बात का हमेशा से गुस्सा है कि पाकिस्तान ने यह मिसाइल क्यों बनाया।
आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि उस वक्त पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि हम ये मिसाइल इसलिए बनाया है क्योंकि इंडिया प्लानिंग कर रहा है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लेने की अमेरिका से। हमने एक मौक़िफ़ सामने रखा, लिहाजा हमने अपने दिफा के लिए सारा कुछ किया और चूँकि बहुत सारे मामलों के अंदर उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। फिर कारगिल आपको पता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बन गया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला थे जिस पर पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका को ना की। नवाज शरीफ क्लेम ये कर रहा है कि देखिए ये तो मैंने बनाया। सबसे पहली बात ये समझ रहे हैं, ये 20 अगस्त 1998 का वाक़या। इससे पहले एटमी ताकत पाकिस्तान चंद महीने पहले बना और साल डेढ़ साल से मिलिट्री के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात शदीद ख़राब थे। ना तो मिलिट्री और ना ही पाकिस्तान की रियासत को इन मामलात के अंदर नवाज शरीफ से पूछने की कोई ज़रूरत थी, नवाज शरीफ को ना ऑर्डर देने की। ये रियासत के फैसले होते हैं कि आते हैं वो करते हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर को बताना भी मुनासिब नहीं समझते क्योंकि उनको पता है कि किस तरह के काम कर सकते हैं। अब आज देख लें, ये राज ओपनली करें, चाइना इस वक्त इस पर ब्लेम करता है अमेरिका किसने, F-22, F-35 और इवन कि पाकिस्तान के J-17 थंडर के ये तमाम ऑर्डर्स अमेरिका के वो कहते हैं चोरी किए हैं और उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके नए बनाए हैं। वो कहते हैं कि चाइनीज़ माहिर है दुनिया के अंदर कॉपी करने के अंदर। चाइना ने कभी एडमिट नहीं किया। अब MQ-9 रिपर जो ड्रोन्स हैं जो इंडिया मांग रहा है, चाइना ने पाकिस्तान को दर्जन से ज़्यादा ये ड्रोन्स दिए हैं जो इस वक्त हमने तैनात किए हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके। दुनिया के अंदर ये सारी जगह पर काम होता है लेकिन किसी का प्रेसिडेंट, किसी का प्राइम मिनिस्टर ओपनली उठकर ये बात नहीं कहता। देखिए जी, हमें मिला था। उस वक्त जब अमेरिका ने पाकिस्तान से पूछा तो हमने उनको सेटिस्फाई कर दिया। उनको पता था बीच में मामला क्या है, लेकिन हमने उन्हें कह दिया भाई हमें तो मिला ही नहीं है ना। हमने कहा, हमने ओपनली बात नहीं की और जब हमने बुला लिया तो अमेरिका को समझ आ गई कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया। बीच में से उनको पता था ये मामला हो रहा है, लेकिन ये नहीं उनको इदराक था कि पाकिस्तान इस लेवल का काम कर जाएगा चाइना के साथ मिलकर। अब इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर ले, कल को बुश अगर उठकर कहे कि जी हमने तो TTP जो बनाई थी, ये दाइश बनाई थी, ये तो हमने बनाई थी। अब ये राज है ना उनके अमेरिका के, लेकिन कल को वो उठ के क्या बेचते तो उसके बाद क्या सूरत हाल बाकी रहेगी। सबको पता था कि पाकिस्तान के अंदर जल्जला कैसे आया, किस टेक्नोलॉजी के जरिए आया। फिर उसके बाद NGOs आई, उनकी आड़ के अंदर वो NGOs के जो लोग थे वो ब्लैक वाटर के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान में आकर क्या हाल किया। फिर आपकी रियासत ने उन सबको कैसे निकाला, ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई। लेकिन क्या कल को बुश, ओबामा या ट्रंप उठ करके देखिए जी ये रास्ते हमने तो ये किया, हमने तो पाकिस्तान में जाके हमले किए, हम TTP के बेस के अंदर जाकर जो बहुत सारे लोग थे अमेरिकन से, उन्होंने टोपियां पहन ली, पश्तो सीख ली, उन्होंने शलवार कमीज पहनकर वो एजेंट बनकर घूमते रहे। अब ये वो राज कल को जाकर बेचे तो क्या हाल होगा। अब नवाज शरीफ ये मामला आकर बता रहे हैं कि हमने ये किया। नवाज शरीफ से कौन पूछता है। अब आज सूरत हाल देख ले, कोई मिसाइल अगर फौज बना रही है, हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट बना रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ बताना होता है क्योंकि उसने साइन करना है बहुत सारे मामलों के अंदर, वरना ना पूछने और बताने की जहमत इनको क्यों पड़े। अब नवाज शरीफ के बच्चे खुद गैर मुल्की हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। आप ये देखें कि इस सूरत हाल में रियासत क्या काम करी। रियासत को पता होना चाहिए, मामला तय हुए, नवाज शरीफ बाहर गए। अब उनको समझ आनी चाहिए कि कौन इनके पीछे है, कौन इनसे ये सारे अल्फाज उगलवा रहा है। FATF के अंदर हमें जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर दो टोक फैसले होने चाहिए कि हमने करना क्या है। आपने इसी तरह करना है कि कौम मरती जा रही है। आम आदमी की हालत है कि आबिद नामी जो मुलजिम है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन आपने पूरी कौम के अंदर जो मासूम लोग हैं जेलें भरी हुई हैं। इंसाफ नाम की चीज़ नहीं और इस तरह के नमूने उठते हैं जो दुनिया को कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। दुनिया में सारा काम होता है लेकिन वो खामोशी से अपना काम करते रहते। ज़ियाउल हक को आप ज़रा देखिए, बेवकूफ़ बनाता रहा, अफगानिस्तान में लड़ाई हुई अमरीकियों से डॉलर्स लेता रहा और यहाँ से ऐसे ऐसे लोग दुनिया भर के अंदर गए, वो पैसा लगाया और जब भी उनसे पूछा जाता उसने कहा हमने तो कुछ बनाया नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बना लिया। और अमरीका ने फिर किस तरह दुनिया को बताया कि ये ज़ियाउल हक की पैदावार थी, ये हुआ। ये काम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि नवाज शरीफ की तरह आप हलफ की खिलाफ वर्जी करते फिर और उसके बाद दुनिया को बताएं हमने ये किया। अब रियासती इदारों इमरान खान को फैसला करना है कि आपको इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी। अगर इसी तरह डर के बैठे रहेंगे फलाने के उसके साथ ताल्लुक है, उसने उससे डील की है, तो बस फिर चल गया पाकिस्तान। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।